नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा ट्रांसफर के एक ऐसे फ्री मेथड की जिसमें आप कितना भी 10 GB 20 GB 50 GB 100 GB 1 TB आप कितना भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी कोने में। बस आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए और जिसको भेज रहे हैं उसके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए और अनलिमिटेड इंटरनेट हो तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें इंटरनेट तो लगेगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा शेयर करने वाले हैं, तो इंटरनेट के बिना डेटा के यहाँ पे काम नहीं होगा। ज्यादातर क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज ने अब अपना डेटा लिमिटेड कर दिया है 15 GB 20 GB, लेकिन कई बार क्या होता है हमें बड़ी साइज की फाइल सेंड करनी होती है, 25 GB 30 GB 50 GB 100 GB, बहुत सारा डेटा हमें ट्रांसफर करना होता है, कई बार अर्जेंट भी होता है। ऐसे में हम यूज ले सकते हैं टोरेंट क्लाइंट का। अगर आपके पास और आप जिसको डेटा भेजना चाहते हैं उनके पास एक अच्छी इंटरनेट स्पीड है तो ये तरीका बहुत ही कारगर है और कितना भी डेटा आप सेंड कर सकते हैं। कैसे, चलो देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे यूटोरेंट क्लाइंट का। आप बिग टोरेंट का क्लाइंट भी यूज ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। इसका फ्री वर्जन इस काम के लिए सफिशिएंट है, तो हम जस्ट गूगल पे सर्च करेंगे डाउनलोड यूटोरेंट और डाउनलोड करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जाएंगे। इस तरीके का इंटरफेस होगा और यहाँ पर जिस तरीके से मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ यहाँ से आप इसका फ्री वर्जन डाउनलोड कर लेंगे अपने पीसी में। फिर उसके बाद आप इंस्टॉल भी कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ये ओपन होगा और इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का नजर आएगा। हम क्या करते हैं, ये जो विंडोज 11 की आप यहां पर इमेज देख रहे हैं आईओएस इमेज, इसे ट्रांसफर करेंगे क्योंकि लगभग 5.5 GB की एक इमेज है। ओके, इसकी हम एक टोरेंट फाइल क्रिएट करते हैं और फिर इस टोरेंट फाइल को दूसरे सिस्टम में कैसे ट्रांसफर करना है पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। तो यू टोरेंट को आप ओपन कर लेंगे और फिर यहां पर आप जाएंगे फाइल मेन्यू में और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू टोरेंट का। ओके, क्रिएट न्यू टोरेंट में ऐड फाइल पे आप क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें एक सिंगल फाइल ऐड करनी है इसलिए हम ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे। अगर आप कोई ऐसा फोल्डर शेयर करना चाहते हैं जिसमें मल्टीपल फाइल्स हो तो आप ऐड डायरेक्टरी पर भी क्लिक करके उस फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड करने के बाद यहां पर आपको क्रिएट करने का बटन नजर आएगा और ऊपर स्टार्ट सीडिंग पे टिक होना चाहिए। इस क्रिएट बटन पे आप क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछेगा कि आपको ये टोरेंट फाइल सेव कहां करनी है, तो आप अपनी मनपसंद जगह सेलेक्ट कर लेंगे और वहां पर इस टोरेंट फाइल को सेव कर देंगे। टोरेंट फाइल का जो साइज है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटे फाइल में या बहुत ही छोटे साइज की फाइल बनती है लगभग KB में। तो जब आप इस फाइल को क्रिएट कर लेंगे तो ये फाइल आप कैसे भी किसी भी मीडियम से भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी भी मीडियम से ये फाइल आप सेंड कर सकते हैं। या फिर आप अपने ही सिस्टम में किसी दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने स्कूल के ऑफिस के PC में ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप पेन ड्राइव की हेल्प से भी इस फाइल को ले जा सकते हैं। अब आप जिसके साथ अपनी ओरिजिनल फाइल शेयर करना चाहते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे टोरेंट फाइल हमारे डेस्कटॉप पे क्रिएट हो गई है .torrent एक्सटेंशन के साथ। ओके, आपके भी हो जाएगी क्योंकि आपने क्रिएट करी है। अब आप क्या करेंगे, जिसके साथ आप ओरिजिनल फाइल शेयर करना चाहते हैं फिर जिसको सेंड करना चाहते हैं उनके सिस्टम में भी टोरेंट क्लाइंट इंस्टॉल्ड होना चाहिए। यानी कि अगर आपने यूटोरेंट यूज कर रहे हैं तो वो भी यूटोरेंट यूज कर रहा हो, ठीक है, यूटोरेंट आप डाउनलोड करवा लेंगे, इंस्टॉल करवा लेंगे। अब आप क्या करेंगे, ये फाइल जो है टोरेंट फाइल ये उनको सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद जो अगला यूजर है, जो रिसीवर है, वो यूटोरेंट को ओपन करेगा और यूटोरेंट ओपन करने के बाद इस टोरेंट फाइल को आप रन कर लेंगे या फिर इसमें ओपन कर लेंगे, ठीक है। यूटोरेंट में आप फाइल में मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे ऐड टोरेंट आएगा, ऐड टोरेंट में जाके आप अपना जो क्रिएट किया हुआ टोरेंट है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे या फिर सामने वाले को प्रोसेस बता देंगे। अब क्या है, टोरेंट क्लाइंट में आप देख सकते हैं फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये टोरेंट क्लाइंट इस समय दोनों PC में ओपन होना चाहिए, यानी कि सेंडर में भी और रिसीवर में भी। ओके, दोनों में ही इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए क्योंकि यहां से अपलोड होगा सर्वर के थ्रू और वहां पर डाउनलोड होगा। ये प्रोसेस मेनली उनके लिए है, फिर से बता दूं, जिनके पास अनलिमिटेड इंटरनेट की सुविधा और एक अच्छी स्पीड है, जिससे भेजने वाला और रिसीव करने वाला आराम से अपने सिस्टम को ऑन करके टोरेंट क्लाइंट को चालू करके डेटा को ट्रांसफर कर सके। इसका खास फीचर यह है कि आप इसमें स्पीड मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जिसपे आप राइट क्लिक करके अपने हिसाब से स्पीड मैनेज कर सकते हैं। अगर आप अनलिमिटेड रखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्पीड, पॉसिबल स्पीड आपके कनेक्शन के हिसाब से मिलेगी। साथ ही साथ एक और फीचर इसका यह है कि आप जब चाहें, ऐसा नहीं है कि आपने अभी स्टार्ट किया डाउनलोड या फिर अपलोड करना तो आप अभी ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट करें। अगर आपके पास बहुत बड़ी साइज की फाइल है तो आप स्टॉप भी कर सकते हैं और अगले दिन वापस से स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों सिस्टम में वापस से क्लाइंट को स्टार्ट करके। जो टोरेंट है ये पीयर टू पीयर नेटवर्क के हिसाब से काम करता है, ये तो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कैसे आप डेटा ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे स्टॉप करके भी बताया, और जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद
आप ओपन फाइल लोकेशन में जाके चेक कर सकते हैं कि पूरी की पूरी फाइल ट्रांसफर हो चुकी है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, चाहे वो पूरे वर्ल्ड में किसी भी कोने में हो, जस्ट आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। तो गाइज इंफॉर्मेशन आपके काम कभी भी आ सकती है, तो आपके माइंड में ये मेथड भी होना चाहिए अगर आपका काम क्लाउड स्टोरेज से नहीं चल रहा है। यूज कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।